अष्टावक्र गीता 20वां प्रकरण। विद्वानों की स्वभावभूत जो जीवन मुक्त दशा है उसको अब निरूपण करते हैं। शिष्य कहता है कि संपूर्ण उपाधियों से शून्य जो मेरा स्वरूप है उस निरंजन मेरे स्वरूप में 5 भूत कहाँ हैं और सूक्ष्म भूतों का कार्य इंद्रिय कहाँ है और मन कहाँ है। प्रश्न, क्या तुम शून्य हो? उत्तर, शून्य भी मेरे में नहीं है, क्योंकि सदरूप आत्मा में शून्य भी तीनों कालों में नहीं रह सकता। शून्य कल्पित है, बिना अधिष्ठान के शून्य की कल्पना भी नहीं हो सकती। इन संपूर्ण भूत इंद्रिय आदि कल्पित पदार्थों का मैं साक्षी हूँ। हे गुरु, मेरा शास्त्र से और शास्त्रजन्य ज्ञान से क्या प्रयोजन है और आत्म विश्रांति से भी मेरा क्या प्रयोजन है। सबके गलित होने से मेरे को न विषय वासना है, निर्वासना है, न तृप्ति है, न तृष्णा है, न अद्वंद है, किंतु मैं शांत एक रस हूं। मेरे में अविद्या आदि धर्म कहाँ है? अहंकार कहाँ है? बाह्य वस्तु कहाँ है? ज्ञान कहाँ है? मेरा किसके साथ संबंध है? संबंध दूसरे के साथ होता है, दूसरा ना होने से मैं संबंध रहित हूँ। बंध और मोक्ष धर्म भी मेरे में नहीं है। मेरे निर्विशेष स्वरूप में धर्म की वार्ता भी कोई नहीं है और निर्धर्मक मेरे स्वरूप में विद्या आदि कोई भी धर्म नहीं है। शिष्य कहता है कि हे गुरु, मुझ निर्विशेष निराकार निरवयव आत्मा का प्रारब्ध कर्म कहाँ है? जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति कहाँ है? कोई भी वास्तव में नहीं है। जो मैं स्वभाव से रहित हूँ उस मेरे में कर्तृत्व कर्म कहाँ है और भोक्तृत्व कर्म कहाँ है? अर्थात कर्तापन और भोक्तापन दोनों मेरे में नहीं है, क्योंकि क्रिया से रहित मुझ आत्मानंद में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं बनते हैं। इसी वास्ते वृत्ति रूप ज्ञान भी मेरे में नहीं है, क्योंकि चित्त के स्फुरण से वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, तो चित्त का स्फुरण भी मेरे में नहीं है। अद्वैत आत्मा में भूरादि लोक कहाँ है? अर्थात कहीं नहीं है, और लोकों के अभाव होने से मुमुक्षु भी नहीं है। मुमुक्षु के अभाव होने से ज्ञानवान योगी भी नहीं है। ऐसा होने से ना कोई बद्ध है और ना कोई मुक्त है, केवल अद्वैत आत्मा ही है। सृष्टि कहाँ, प्रलय कहाँ, साध्य कहाँ, साधन कहाँ, साधक कहाँ और सिद्धि कहाँ? अर्थात इनमें से कोई भी मुझ अद्वैत स्वरूप आत्मा में नहीं है। सर्वदा जो उपाधि रूपी मल से रहित है, अर्थात जिसमें उपाधि शरीर आदि वास्तव में नहीं है, उसमें प्रमातापना, प्रमाणपना और प्रमेयपना कहाँ हो सकता है? अर्थात प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ये तीनों अज्ञान के कार्य हैं। जब स्वप्रकाश चेतन में अज्ञान की संभावना मात्र भी नहीं है, तब उसके कार्यों की संभावना कैसे हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। और प्रमा जो वृत्ति ज्ञान है वह भी नहीं है, क्योंकि वृत्ति ज्ञान अंतःकरण का धर्म है, सो अंतःकरण ही उसमें नहीं है। वह शुद्ध स्वरूप आत्मा है। शिष्य कहता है कि हे गुरु, सर्वदा क्रिया से रहित जो मेरा स्वरूप है उसमें एकाग्रता कहाँ है? जहां पर प्रथम विक्षेप होता है वहां पर विक्षेप की निवृत्ति के लिए एकाग्रता की जाती है। सो मेरे में विक्षेप तो तीनों कालों में है नहीं, तब एकाग्रता कौन करे? और मूढ़ता भी मेरे में नहीं है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा में मूढ़ता तीनों कालों में नहीं है, और हर्ष भी मेरे में नहीं है और न विषाद है, क्योंकि हर्ष और विषाद दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। वह अंतःकरण क्रिया वाला है,
आत्मा क्रिया रहित है, उसमें हर्ष और विषाद कहाँ है? सर्वदा जो निर्विशेष्य अर्थात वृत्ति ज्ञान से शून्य जो मैं हूं, मेरे में व्यवहार कहाँ है? अर्थात व्यवहारिक पदार्थों का ज्ञान कहाँ है और पारमार्थिक ज्ञान कहाँ है? ये भी दोनों अंतःकरण के धर्म हैं और सुख तथा दुख भी मेरे में नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी अंतःकरण के धर्म हैं। हे गुरु, सर्वदा विमल उपाधि से शून्य जो मैं हूं, उस मेरे में माया कहाँ है? और माया के अभाव होने से माया का कार्य जगत मेरे में कहाँ है? वह भी तीनों काल में मेरे में नहीं है और प्रीति तथा विरक्ति भी मेरे में नहीं है और जीव तथा ब्रह्म भाव भी मेरे में नहीं है, क्योंकि दोनों माया अविद्या रूपी उपाधियों से ही कहे जाते हैं, जबकि कोई भी उपाधि वास्तव में नहीं है। तब जीव भाव और ईश्वर भाव भी कहना नहीं बनता है। कूटस्थ विभाग से रहित और क्रिया से रहित जो मैं हूं, उस मेरे में प्रवृत्ति कहाँ है और निवृत्ति कहाँ है, मुक्ति कहाँ है और बंधन कहाँ है? अर्थात ये सब निर्विकार आत्मा में कभी भी नहीं बन सकते। शिव रूप अर्थात कल्याण रूप उपाधि से रहित जो मैं हूं, उस मेरे लिए उपदेश कहाँ है? क्योंकि उपदेश जो होता है अपने से भिन्न को होता है, सो अपने से भिन्न तो कोई भी नहीं है। इस वास्ते शास्त्र गुरु रूपी उपदेश कभी नहीं है और शिष्य भाव तथा गुरु भाव भी नहीं है, क्योंकि ये सभी को लेकर के ही होते हैं। मुझ में अस्ति अर्थात है और नास्ति अर्थात नहीं है, यह भी स्फुरण नहीं होता है, क्योंकि असत्य की अपेक्षा से अस्ति व्यवहार होता है और सत्य की अपेक्षा से नास्ति व्यवहार होता है। सो मेरे में व्यवहार के अभाव से दोनों नहीं है, न एक पना है न द्वैत पना है। बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन है? चैतन्य स्वरूप में कुछ भी नहीं बनता है।